हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरु एमसीक्यू चैनल। तो आज हम एक्टिविटी 1.3 क्लास 10 चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का एमसीक्यू करेंगे। ये एक्टिविटी क्या है? एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस एक्टिविटी में इस रिएक्शन के समय नेम द गैस दैट इवॉल्व्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ मेटल। तो इस रिएक्शन में कौन सा गैस इवॉल्व हुआ जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हुआ? तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिव द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ एनी टू एसिड्स। किसी भी दो एसिड जो ज़्यादा यूज़ होता है उसका नेम एंड फार्मूला देना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मोस्ट कॉमन एसिड, एंड उसका जो फार्मूला है वो है HCl, एंड सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फार्मूला है H2SO4। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है? तो हमारा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। Now question number 4, name the chemical substance that is formed during the reaction of zinc and sulfuric acid। जब ये रिएक्शन होता है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड का, तो कौन सा केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है? तो जिंक सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने एसिड यूज़ किया वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी एसिड हम यूज़ करेंगे उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बनेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज़ किया तो जिंक का सल्फेट सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा ZnSO4 होगा। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते तो जिंक का क्लोराइड सॉल्ट बनता, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ एक्टिविटी 1.3। तो इसका एम क्या है? तो इसका एम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानना। ठीक है, हम फिर से देखते हैं, MCQ क्विज़ है ये एक्टिविटी 1.3 का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेम द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। ऑक्सीजन होगा या हाइड्रोजन होगा या नाइट्रोजन होगा या कार्बन डाइऑक्साइड होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द गैस फॉर द गिवन रिएक्शन। जो गैस जो है इस रिएक्शन में जो इवॉल्व हो रहा है तो उसका कलर क्या होगा? नंबर 1 कलरलेस होगा या येलो होगा या ग्रीन होगा या रेड होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। कौन सा केमिकल रिएक्शन, ऊपर भी आपने ये क्वेश्चन देखा है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है जब ये रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रैन्यूल्स का? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रैन्यूल्स। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा? तो मैंने पहले ही बताया था कि सॉल्ट फॉर्म करेगा। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट यानी कि जिंक का सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। ऊपर भी हमने देखा है, एक तो हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन फॉर्म होते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।